नमस्कार। मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूँ और जैसा कि जानते हैं कि कल एक महान पुरुष को अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के इस शहादत दिवस के अवसर पर बहुजन मुक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश स्तरीय 5वां राज्य अधिवेशन औरंगाबाद ज़िले में होने जा रहा है, जिसकी तैयारी को लेकर के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो कार्यक्रम है ये किस तरह से तैयारी किया गया है, कितने लोग और कहां से, और क्या इसका विषय है। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। और धन्यवाद संगम भारत के तमाम साथियों को और आपको। कल 5 सितंबर को बिहार के क्रांति के अग्रदूत अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के 50वीं शहादत दिवस के मौके पर बहुजन मुक्ति पार्टी का 5वां राज्य अधिवेशन हम लोगों ने आयोजन किया है। और इस अधिवेशन का जो स्थान है बिहार प्रदेश के अंतर्गत औरंगाबाद जिला में जिला मुख्यालय के अंतर्गत सामुदायिक विवाह भवन है, ठाकुरबाड़ी रोड नियर शिशु सरस्वती विद्या मंदिर, यहाँ कार्यक्रम स्थल है। इसकी तैयारी पूरे बिहार प्रदेश में 38 जिला में जोर शोर से काफ़ी चलाई जा रही है। आज तक भी लोगों कार्यकर्ता लगे हुए हैं और पूरे प्रदेश से सारे कार्यकर्ताओं का जुटान, सारे समर्थकों का जुटान कल जो है औरंगाबाद के धरती पर, मगध की धरती पर होने जा रही है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और कार्यक्रम के उद्घाटक डॉक्टर HD प्रसाद जी हैं, चंद्रिका हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह राष्ट्रीय जनता दल डिहरी विधानसभा से हैं, उनका भी यहाँ पर कल आगमन हो रहा है। आयुष्मती विद्या ज्योति मैडम राष्ट्रीय अध्यक्षा भारत मुक्ति महिला प्रकोष्ठ नई दिल्ली, उनका भी आगमन हो रही है। जवाहर खरीवार राष्ट्रीय अध्यक्ष मुक्ति पार्टी का भी, मूल निवासी पार्टी, वो भी यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं। डॉक्टर प्रोफेसर मायाशंकर कौशल सर जो प्रभारी हैं, एडप्शन इंचार्ज हैं, उनका भी यहाँ उपस्थित हो रहा है। और ऐसे कई गण्यमान्य जो हैं, अलग अलग सामाजिक समूह के संगठन के लोग, अलग अलग दल के लोग, उनका सभी लोगों का इस शहादत दिवस के मौके पर यहाँ पर आगमन हो रही है। और कल हम लोग तैयारी अंतिम चरण पर है, हर प्रकार की तैयारियाँ हो चुकी है। और जिस स्थान पर हम लोग मीडिया के सामने मैं बात रख रहा हूँ, यही स्थान है कार्यक्रम का। हॉल भी है, मैदान भी है, जगह भी है, पर्याप्त जगह है। हर प्रकार की यहाँ गाड़ियों की लगाने की पार्किंग, लोगों को रहने, सोने, खाने, कार्यक्रम बैठकर जगह, ये सारा पर्याप्त है। तो मैं यहाँ आज इस मौके पर जो अलग अलग विषय वस्तु रखे गए हैं, तो मैं इस विषय वस्तु, यहाँ 2 सत्र में कार्यक्रम है। पहला सत्र जो है 10:30 से शुरू होगा, जिसको हम लोग उद्घाटन सत्र चलाएंगे 1 घंटा। उसके बाद प्रथम सत्र में 4 विषय रखे गए हैं, जो 65% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी रद्द किया गया, हाई कोर्ट के निर्देशानुसार। उसके बाद नीट आरक्षण की मामला है, UGC नीट में जो घोटाला हुआ है। उसके बाद EVM मशीन में घोटाला करके कांग्रेस भी और BJP बार बार जीत कर आते रहते हैं, तो EVM का भी मुद्दा रखा गया है। और दूसरे सत्र में भी 3 सब्जेक्ट रखे गए हैं, तो अलग अलग विषय वस्तु के ऊपर जो ज्वलंत विषय है, और इस विषय के ऊपर इस देश में न कोई सामाजिक संगठन बोल रहा है, न ही कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, न OBC के लोग बोल रहे हैं, न OBC के जातीय जनगणना के बारे में बोल रहे हैं, और न ही BJP के लोग बोल रहे हैं, और न क्षेत्रीय दल कोई बोल रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे जो हम लोगों ने रखा है, सब मुद्दे
वर्तमान समय में बहुजन समाज से जुड़े हुए हैं, SC ST OBC से, छात्र युवा नौजवान अल्पसंख्यक, इन तमाम लोगों से जुड़े हुए हैं। तो मैं इस मौके पर बहुजन समाज से अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेकर आप यहां पर उपस्थित हो जाएं और जो ज्वलंत विषयों पर चर्चा होने वाली है उस ज्वलंत विषयों पर जानकारी हासिल करें और जानकारी हासिल करके आप अपने समाज के लोगों को बताने और समझाने की काम करें कि आने वाले समय में ये मनुवादी पार्टियां जो है हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को कैसे धोखा दे रही है, कैसे छलने की काम कर रही है, किस प्रकार से ब्लैकमेल किया जा रहा है। जिन लोगों ने संविधान बचाने के नाम पर वोट लिया था, आज उन लोगों ने संविधान बचाने के नाम पर वोट लेकर संविधान दिखा कर वोट लिए थे, लेकिन आज संविधान के विरोध में जाकर सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने निर्णय दिया। 22 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक मानसून सत्र चला, लेकिन तथ्य और तर्क को एक आधार पर नहीं विपक्ष राहुल गांधी जी ने बात रखा और उस विपक्ष में शामिल जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, किन्हीं लोगों ने तथ्यों के आधार पर अपनी मजबूती से बात नहीं रखा। ये देश में एक सामाजिक संगठन चलाने वाले भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मेश्राम साहब ने एक वीडियो बनाकर सरकार को हिदायत दिया कि अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो मैं भारत बंद की तैयारी कर रहा हूं। और बहुजन मुक्ति पार्टी हर समय उन संगठनों के साथ में भारत मुक्ति मोर्चा के समर्थन में खड़ा रहती है भारत बंद करने की। साथियों, आज मजबूर होकर के सरकार को वापस लेना, आदरणीय मेश्राम साहब को बयानों के ऊपर वापस लेना पड़ा। तो ये सब असंवैधानिक है, क्रीमी लेयर असंवैधानिक है, उपवर्गीकरण की बात जो है संवैधानिक है। तो ये लड़ाई बहुजन मुक्ति पार्टी मजबूती से लड़ रही है। तो इस मौके पर मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी लोग आइए और जो हमारे कार्यकर्ता हैं सब संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से झंडा बैनर लगाकर आप कल एक खास दिन है, अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की शहादत दिवस है, जो 50वां शायद शहादत दिवस है और 5वां आपका राज्य अधिवेशन। क्या कुछ 25 में नया होने वाला है क्या? हाँ, 25 में नया करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो 2025 में अभी जैसे केंद्र में महागठबंधन बना करके लोग बीजेपी को रोकना चाहते थे लेकिन रोक नहीं पाए, तो कम से कम हम लोग 2025 में प्लान करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार से सफाया किया जाए। तो जो समविचारी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर अन्य और कई दल हैं जिनका विचार हम लोगों से मिलता जुलता है, तो हम सारे लोग मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं रुकेगी तो ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, किसान खतरे में है, मजदूर खतरे में है। मजदूरों के विरोध में कानून बनाया गया, जो मजदूर का कानून 8 घंटा के काम करने का था, ये 12 घंटा काम करने की इन लोगों ने कानून बनाया। किसानों के विरोध में कानून बनाए गए, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के विरोध में आपको न्यू शिक्षा पॉलिसी लाई गई। तो ये तमाम बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी के लोग विफल हैं और इस संविधान को बदलने और हटाने की कार्य जो है इनका सदियों से जारी रहा है। और आज भी तमाम मनुवादी पार्टियां इकट्ठा होकर के ये संविधान बदलना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो इनको विफल करना होगा। तो इसका जवाब जो है हम लोग बिहार प्रदेश से दे सकते हैं। 2025 का चुनाव जो है हम लोग मिलजुल करके मजबूती से उनके विरोध में लड़ने के काम करेंगे, जो मनुवादी ताकतें लोकतंत्र संविधान के विरोध में बात करते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे तमाम 38 जिला के तमाम आप कार्यकर्ता? मैं तमाम 38 जिला के सभी बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन के लोग, अन्य राजनीतिक दल के लोगों को मैं यही अपील करता हूं कि आप अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी के 50वीं शहादत दिवस के मौके पर आप तमाम लोग यहां उपस्थित होकर वर्तमान समय में जो 2 सत्रों में अलग अलग विषय वस्तु रखे गए हैं, उन सारे विषय वस्तु के ज्वलंत विषयों के ऊपर आप जानें, समझें और भाग लेकर के सुन समझकर समाज के लोगों को बताने की काम करें। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि आप सभी लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने साधन से, बस से, 4 व्हीलर से, ट्रेन से झंडा बैनर पताका लगाकर आप शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आए और कार्यक्रम को सफल करें। मैं उनसे यही अपील करता हूँ और तन मन धन से हम लोग इस अधिवेशन को सफल बनाएं। चलिए।